बिना दूध सिर्फ मिल्क पाउडर से पेड़ा बनाने का तरीका सीखेंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल वाइट और परफेक्ट मावा पेड़ा मिल्क पाउडर से हम बनाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस को देखने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और इसमें हमें लगभग आधा किलो जितना हमें डालना है मिल्क पाउडर। मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ, आधा किलो मिल्क पाउडर हमने यूज़ किया है। कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हो। और इसके अंदर लगभग 120 ग्राम जितना हम डालेंगे घी को थोड़ा मेल्ट करके डालेंगे। मिल्क पाउडर में फ़ैट बहुत कम होता है तो घी से जो फ़ैट है बढ़ जाएगा और हमारा पेड़ा बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। पानी नॉर्मल रखना है और गैस को अभी बंद रहने देना, गैस अभी हमने ऑन नहीं किया है। पानी डाल के धीरे धीरे करके इसको हम मिक्स करेंगे और जब ये बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट जैसा मिक्स हो जाएगा फिर इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अच्छे से इसके अंदर जो लम्स और गुठलियाँ वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगी। धीरे धीरे पानी डालेंगे तो लम्स और गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और गैस जलाने से पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और पानी कितना चाहिए होगा, जितना हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है मतलब कि आधा किलो, तो आधा लीटर ही पानी हमें चाहिए होगा। लेकिन पानी धीरे धीरे करके डालना है। पानी की जगह पे आप दूध डाल सकते हो। हलवाई की दुकान पे दूध डालते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि हमें बिना दूध के जो मिठाई है मिल्क पाउडर पेड़ा है वो बनाना है, तो हम इस बार ये बिना दूध यूज़ किए बना रहे हैं। इसमें आप चाहो तो दूध डाल सकते हो आधा लीटर या फिर आधा लीटर पानी डाल सकते हो। पानी से हमने अच्छी तरह से इसको घोल के इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इसमें हम लगभग 250 ग्राम जितना चीनी डालेंगे। चीनी कम ज़्यादा आप कर सकते हो, अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी हम यहाँ पे डाल देंगे। 250 ग्राम चीनी इतने में बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम कर सकते हो आपको अगर मीठा कम पसंद है तो। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो अब कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस को धीरे धीरे करके ऑन करेंगे। एक बार जैसे ही गैस हम ऑन करेंगे धीरे धीरे इस तरह से इसी से हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, मेल्ट होने लग जाएगी, तो ये इस तरह से पानी जैसा बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे ये गर्म होगा तुरंत ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे ही चीनी घुल गई है, पानी भी है इसके अंदर, तो उसकी वजह से ये थोड़ा लिक्विड ही दिख रहा है। तो अभी जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे, और मैं इसको इसी चीज़ से चला रहा हूँ, इससे बहुत ईजी है चलाना, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से आप इसको बना पाओगे। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हम कोई स्पैचुला या फिर करछी यूज़ करेंगे। अभी जैसे ही एक बार ये उबलेगा ये इस तरह से तुरंत गाढ़ा हो जाएगा, मतलब ये तुरंत ही मावा जैसा बन जाएगा। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है ना। जैसे ही एक बार उबाल आया, अब हमें इसे लगातार उबालना है और करीब 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हम यहाँ पे जो पलटा है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पैचुला वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब लगातार चलाते हुए हमें इसको पकाना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, डो जैसा ना बन जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको बनाना है। न तो क्या होता है कि जो मिल्क पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है, और जब चिपक जाएगा तो फिर जले हुए का टेस्ट आएगा, तो चिपकने नहीं देना है कढ़ाई में। अब जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ये इस तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा तो ये फिर इसका मतलब बिल्कुल रेडी है। और रेडी है या नहीं इसको आप चेक कर सकते हो। इस तरह से आप थोड़ा सा फिंगर में उठाना और इस तरह से गोल गोल बना के देखना। अगर ये आपके फिंगर में नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेट होने के लिए रेडी है। अब इसको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 10 से 15 मिनट अगर आप इसको पंखे के नीचे रखेंगे तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे यानी कि ठंडा हो जाएगा। कढ़ाई हैवी है तो कढ़ाई को भी ठंडा होने में टाइम लगेगा। अब मैं इसको 15 मिनट के बाद दिखाता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। हाथ लगा सकते हैं, इतना ठंडा हमने कर लिया है। मतलब कि हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर ये स्पैचुला में भी और आपके हाथ में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इकट्ठा करके हम इसको निकाल लेंगे। और अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म है इसलिए चिपचिपा है। अब हम धीरे धीरे इसको ऐसे मैश करते हुए
थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, क्रीमी टेक्सचरनेस इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो इससे जब मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो जब कोई भी मिठाई बनाएंगे, बर्फ़ी, पेड़ा, रोल, जो भी आप इसका बनाना चाहो, आप इसको बहुत आसानी से बना पाओगे और बिल्कुल क्रैक्स वगैरह नहीं आएगा। अब हमें इसको थोड़ा सा और टाइट करना है, इसकी वजह से हमें इसको और अच्छी तरह से ठंडा करना पड़ेगा। जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम अच्छे से बना सकते हैं। तो मैंने इसको फॉइल में रैप करके, इसको किसी भी पॉलीथिन में रैप करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। 15-20 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा भी आप रख सकते हो, लेकिन कम से कम 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के बाद अब ये देखिए कितना टाइट हो गया है। अब ये बिल्कुल बनाने के लिए रेडी है, लेकिन मैश अब हमें इसे फिर से करना पड़ेगा अच्छी तरह से, ताकि क्रैक्स वगैरह ना आए। देखिए अभी ये थोड़ा सा ऐसे टूट रहा है ना, क्रैक वगैरह दिख रहा है इसके अंदर। तो ये अच्छे से जब मैश कर लेंगे, इसको हम बिल्कुल गूंथ लेंगे आटे की तरह, तो इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आएगा, स्मूथ हो जाएगा ये बिल्कुल। और बिल्कुल जब हम कोई मिठाई बनाएंगे, रोल बनाएंगे या पेड़ा बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हो आप इसका, तो बहुत ही क्लीन और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। तो इसके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हम इस तरह से तोड़ के रेडी करेंगे। जो भी साइज़ में आप पेड़ा या मिठाई बनाना चाहते हो उस साइज़ में आप इसको तोड़ सकते हो। मैंने लगभग 20 to 25 ग्राम का एक पेड़ा रखा है, तो आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से जितना भी साइज़ रखना चाहते हो रख सकते हो। आप कोई भी साइज़ में बना सकते हो और कोई भी शेप में बना सकते हो। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अभी सिर्फ राउंड शेप में बनाऊँगा, और उसके ऊपर घर के सामान से बिना सांचा आप इसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक तो नॉर्मल ये सिंपल पेड़ा है, आप इसको ऐसे प्रेस कर दें, बस ये सिंपली पेड़ा रेडी है। और इसके ऊपर अगर चाकू से कोई डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से आप लाइन वाइज इसके ऊपर ऐसे बना सकते हो डिज़ाइन, और इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके और इसके ऊपर फिर से हम लाइन ऐसे बना देंगे, तो ये जो जैसे काजू कतली का शेप होता है ना, वैसे ये बन के डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन बना सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो आप घर पे किसी भी चीज़ से, किसी भी सामान से, घर में रखे हुए चीज़ों से क्रिएट कर सकते हो। मतलब पेड़ा प्रेस या फिर सांचा वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डिज़ाइंस लाखों हैं, मतलब कि बनाना और बताना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको 4-5 डिज़ाइन बता देता हूं कि आप घर पे किस तरह से बना सकते हो। ऐसे बॉटल का ढक्कन लेना है, बीच में इसको ऐसे प्रेस कर देना, तो ये एक और डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अब बॉटल के ढक्कन से ही ये भी डिज़ाइन रेडी हो रहा है। ये देखिए, कोई भी बॉटल का ढक्कन छोटा बड़ा जो भी साइज़ में आपके पास है, कोई रिंग कटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन ऐसे क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। और ये डिज़ाइन बन गया है। अब इसके बाद अगर कोई और डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से बस सिंपल आप बना सकते हो। मतलब बॉटल के ढक्कन से मैंने बनाया है, और एक दो चीज़ें, नाइफ हमने यूज़ किया है, टूथपिक इस वीडियो में हमने यूज़ किया है थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, और इसके अलावा पेन का यूज़ किया है। मतलब अलग अलग तरीके से ऐसे एक न्यू कॉम्ब ले सकते हो आप, मतलब कंघी से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। हमने यहाँ पे बॉटल के ढक्कन से मतलब कि कोई कलर यूज़ नहीं किया है, कोई अदर चीज़ें सांचा वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है, बस नॉर्मली घर में रखी हुई एक दो चीज़ों से हमने बहुत सारे जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप भी घर में रखी हुई चीज़ों से क्रिएट कर सकते हो। छोटा अगर सर्कल बनाना है तो पेन का आप वो बैक साइड यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डिज़ाइन आपके दिमाग में आता है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। कोई भी डिज़ाइन जो भी आप इसके ऊपर प्रेस कर दोगे वही डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से पेन से भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको बॉटल से ढक्कन से बनाना है तो वो भी बहुत सारी डिज़ाइंस में है जो बन जाएगा बहुत ही आसानी से। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल मैंने छोटा सा बॉटल का ढक्कन लिया है और इससे कितने सारे डिज़ाइन क्रिएट हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल। और इसके बीच में हम थोड़ा सा छोटा छोटा सर्कल लगा देंगे और इसी तरीके से सारे जो डिज़ाइंस हैं हम बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है जो हलवाई की या मिठाई की आप चलाते हो दुकान, तो उसमें आप बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करके डेली न्यू पेड़े का डिज़ाइन, नया डिज़ाइन आप ला सकते हो और नया डिज़ाइन एक एक करके आप बदल सकते हो। एक ही डिज़ाइन से आपके कस्टमर भी बोर नहीं होंगे और आप भी नहीं बोर होगे एक ही डिज़ाइन को बनाते बनाते। तो आप अलग अलग डिज़ाइन इस तरह से घर में ही क्रिएट कर सकते हो बिना कोई कलर और बिना कोई सांचा वगैरह यूज़ किए। घर की चीज़ों से जो भी घर में अवेलेबल है, चाकू, चम्मच, नाइफ या जो भी है, उसी से बहुत सारे डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी जैसा भी अच्छा लगे क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप कोई हलवाई हैं या फिर आप
किसी दुकान पे स्वीट शॉप पे काम करते हैं तो भी आप अपने हिसाब से इन डिज़ाइन को अपने शॉप पे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं इसको। जैसे मैंने पूरा का पूरा इसको वाइट ही रखा है पूरा पेड़े को। ऐसे ही आप फ्लेवर चेंज करके, जैसे केसर वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलर चेंज करके, पेड़े का शेप और साइज़ चेंज करके बहुत सारे लाखों में डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से बना लेना। और दिवाली हो, दशहरा हो, या फिर कोई भी त्यौहार हो, या फिर जब भी घर में मेहमान आते हैं तो उनके लिए आप ऐसी चीज़ें करें तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी मिठाई को अलग अलग डिज़ाइन देने की। ये देखिए नॉर्मली हमने बहुत अलग अलग डिज़ाइन बना दिया है और वो भी सिर्फ राउंड शेप में ही बनाया है। अगर हमने इसका शेप चेंज किया होता तो बहुत सारे और भी जो डिज़ाइन है वो बन सकते हैं। तो मतलब अनगिनत जो डिज़ाइन है वो हैं, कोई भी काउंट नहीं है। तो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप बना लेना। ये देखिए, तो ऐसे ही हमने बहुत सारे जो डिज़ाइन है बना के रेडी कर लिया है जैसा भी दिख रहा है वीडियो में। एक ये जो डिज़ाइन है ये एक छन्नी से, जो नॉर्मली हम सभी के घरों में होता ही है, उसको जस्ट इसके ऊपर प्रेस कर देना है तो ऐसे जो राउंड है फूल जैसा, थोड़ा सा फ्लावर जैसा बन जाएगा। ऐसे ही आप टूथपिक और लाइन का यूज़ करके इस तरह से बना सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे डिज़ाइन हमने बना के रेडी कर लिया है। और अब ऊपर से आप इसको पिस्ता से, काजू से, या फिर बादाम से, या फिर किसी भी कलर से आप इसको सजा के इस तरह से चेरी वगैरह जो भी आप इसके ऊपर लगाना चाहें लगा के रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट पेड़े बन के रेडी हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला, बिना दूध का, यानी कि सिर्फ मिल्क पाउडर का पेड़ा बन के रेडी है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि हमें जो सब्जियां होती हैं, जो हलवाई स्टाइल सब्जियां होती हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियां होती हैं, स्नैक्स होते हैं, उन सब की वीडियो भी चाहिए। बट वो मैं इस चैनल पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने स्पेशली मिठाई के लिए चैनल बनाया है। तो इसके लिए जो सब्जियां वगैरह अपलोड करनी है वो मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है। तो उस पर अगर आप देखना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर मैं सब्जियां, रेस्टोरेंट स्टाइल स्नैक्स वगैरह सब अपलोड करता हूं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।